स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। एंड आप सभी लोग के डिमांड में फाइनली मैंने ये जो आंसर क्वेश्चन का वीडियो है वो डाली है। एंड आज के इस वीडियो में जो आरओ बुक है उसका गद्य खंड उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के आएंगे और कैसे कैसे मार्क्स में वो बांटा गया है वो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर, सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यू ये तीनों जगह से कलेक्ट किए हैं। एंड चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं काव्य जो खंड है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। और इसके आंसर की बात की जाए तो देखो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर भी बनाऊं। जैसे मैंने यहाँ पर स्वीदान का बनाया था उसका वन शॉट सीरीज मैंने चलाया था जिसमें एकदम अच्छे से मैंने उसे एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इसका भी मैं सोच रहा हूँ कि इसका बनाऊं बट यहाँ पर टाइम बहुत ही कम है और भाई लेक्चर भी लंबे हो जाते हैं तो आपको भी इसमें प्रॉब्लम जाएगा मतलब लेक्चर देखने में। और अगर आप लेक्चर ही देखते रह जाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ मतलब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है ना तो यहाँ पर उसके आंसर वाले वीडियो नहीं डाल पाएंगे और इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको क्वेश्चन भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और उसके बाद अगर हो सके तो मैं आंसर भी डाल दूंगा। अगर बाई चांस नहीं डलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे जिससे आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो सारी चीजें। एंड देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात। ये जो वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना वो मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% यहीं से आएगा। हाँ मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन है जो कि और भी बाहर से आ सकते हैं। मतलब आ सकते हैं क्या भाई, आएंगे ही आएंगे। क्योंकि कंफर्म नहीं होता है यार कि हिंदी हिंदी जैसा सब्जेक्ट होता है ना लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसमें एकदम फिक्स नहीं होता कि ये क्वेश्चन आएंगे। और वैसे भी जो भी क्वेश्चन होता है वो स्टोरी के रिलेटेड होता है। अगर आपको स्टोरी पता है, चैप्टर आपको पता है तो आप आंसर क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, एकदम इजीली बना सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। हाँ ग्रामर वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि वो चैप्टर रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, बट आंसर क्वेश्चन चैप्टर अगर आपको पता है, स्टोरी थोड़ी सी भी पता है ना तो आप बना लोगे एकदम अच्छे से। तो मैं आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। और यहाँ बस मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज करना। और अगर आपने इससे पहले ही पढ़ रखा है तो अच्छे से एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, मात्रा मिस्टेक से बचने की कोशिश करना। चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है मतलब ये जो बुक है उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कैसे कैसे टाइप से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन चैप्टर के वाइज मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहली बात देखो, ये जो आरओ बुक है ना उसे 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो ये जो आरओ बुक है ना उसे 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला यहाँ पास जो है वो है काव्य खंड का। ठीक है, यहाँ पास काव्य खंड का है। सेकंड यहाँ पास है गद्य खंड का। ठीक है, एंड थर्ड जो है अपना व्याकरण खंड का है तो वी का। ठीक है, यहाँ पास है। और मैं आपको बता दूं इसमें मार्क्स कितने कितने हैं। देखो काव्य जो खंड है उसमें आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। गद्य खंड में भी आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। एंड ये जो अपना व्याकरण है मतलब कि ग्रामर है उसमें आपको 8 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर के लिए भी अलग वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी मॉडल पेपर हो गए, सैंपल पेपर हो गए और पीवाईक्यू ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कुछ टिप्स ऐसे। बाकी मेरे पास और टिप्स वगैरह तो है नहीं, मैं वही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। टाइम भी कम है इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड नहीं करूंगा, जितने भी हमारे पास है वही मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पास बात करते हैं ये जो गद्य खंड की उसकी। अब देखो ये जो 14 नंबर का हमारे पास जो गद्य खंड में आने वाला है ना इसे भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक है पहले 10 नंबर में एंड सेकेंड है आपका 4 नंबर में। ये जो 4 नंबर है ना ये आपका गद्यांश टाइप का होने वाला है। मतलब आपको एक पेसेज दिया जाएगा और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का। ठीक है, मतलब कि ये जो 4 है इसे भी डिवाइड किया गया है 2-2 नंबर में। आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के। ये कैसे होंगे, पेसेज पढ़ोगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको बनाना है। आई थिंक ये जो है बन जाना चाहिए। इसके ऊपर मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो पैसेज कहीं से भी दिया जा सकता है चैप्टर के बीच से, तो उसका मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पास ये जो 10 नंबर है उसको पाने के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो ऐसा मत बोलना पेपर के बाद कि भाई आपने जो बताया था नहीं आया था। बट हाँ मैंने बोला कि 80 to 90% आ सकता है, तो आप इसे जरूर से सॉल्व कर लेना, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 10 नंबर है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये 10 नंबर कैसे डिवाइड किया गया है। अब 10 नंबर भी डिवाइड किया गया है। देखो ये जो 10 नंबर है ना वो यहाँ पास 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 1 नंबर में, 2 नंबर में एंड 3 नंबर में। यहाँ पास 1 नंबर के ना आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 नंबर के आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलेंगे। अब ऐसे अगर आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पास टोटल 10 नंबर होने वाले हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। देखो 1 नंबर का 2 क्वेश्चन जो आने वाला है ना उसमें आपको
दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एक कंफर्म, अगर मैं बोलूँ तो कंफर्म हो सकता है। एक आपको पूछा जाएगा राइटर, मतलब जो लेखक है ना, वो आपको पूछा जाएगा। जितने भी चैप्टर है उसके लेखक आपको याद करने ही करने हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि लेखक आपको याद करना है, विधा आप ना करो तो भी चलेगा, बट लेखक जो राइटर है वो आपको करने ही करने हैं। तो आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि चैप्टर का नाम दे देगा और इसके राइटर, इसके लेखक जो है वो कौन है, आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में। तो ये यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, एक नंबर आपके मिल जाएंगे। सेकंड जो एक नंबर का और क्वेश्चन है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, या कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि बार बार आए हैं उसमें और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उस कैरेक्टर में, भले वो मेन कैरेक्टर ना हो बट इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है, या कुछ चीजों का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो एक नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक नंबर की बात हो चुकी है। एंड एक नंबर के यहाँ पर मैं सिर्फ है आपको बता सकता हूँ उसका जो लेखक का नाम है, बाकी ये जो सेकंड वाला है वो नहीं बता सकता। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हो और आपको चैप्टर पता है तो आप आराम से इसे बना सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 2 नंबर का। देखो 2 नंबर और ये 3 नंबर है ना, इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जितने भी है चैप्टर वाइज सब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद जो व्याकरण वगैरह वो सब मैं ला दूंगा, देख के आराम से जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँ इन सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर से गद्य खंड में कुछ चैप्टर्स के नेम मैं आपको बताता हूँ, जितने ही हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस का यहाँ पर जितने भी चैप्टर है वो मैं लाया हूँ गद्य खंड में। आपको यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है वो है बाजार दर्शन, जिसके राइटर आपको देख लेना है क्या है, जयनेन्द्र कुमार इसके राइटर है। सेकंड यहाँ पास काले मेघा पानी दे, ये चैप्टर है, इसके राइटर है धर्मवीर भारती है। आपको राइटर का नाम अच्छे से याद रखना है चैप्टर के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पास है पहलवान की ढोलक। ठीक है, तो इसके जो राइटर है ना वो है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी। एंड इसके बाद है सीरीज के फुल, जो कि सीरीज के फुल को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पास लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पास है नेक्स्ट, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये तो एकदम इजी है, भीमराव अम्बेडकर जो जी थे जिन्होंने संविधान लिखा था वही उनका ही ये चैप्टर है। तो इनके राइटर मतलब इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी याद होता है सबको। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पास है पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखू स्टोरी। इतने ही चैप्टर हमारे गद्य खंड में है और यहाँ से पूरे 14 नंबर के आने वाले हैं। तो हम पूरे 14 नंबर के लिए यहाँ पास तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैं जैसे बताया कि अगर आप पूरे राइटर याद कर लेते हो ना तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब इस पेज में आपको 1 नंबर फिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद मैं चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें आपके बाकी जो 13 नंबर है वो कवर हो जाए। ठीक है, बाकी मैं 1 नंबर का और नहीं बोल सकता बट 12 नंबर जो है वो कवर हो जाए ऐसा मैं आपको बता देता हूँ सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसे जयनेन्द्र कुमार ने लिखा है बाजार दर्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पास है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। मैं यहाँ पास आंसर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने में मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद भगत जी बाजार के सार्थक और समाज को शांत कैसे कर रहे थे, ये है। उसके बाद है बाजार दर्शन के आधार पर क्या कैसे व्यंग्य जो शक्ति है उसको समझाया गया है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सबसे ज्यादा आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊं तो ये बाजारूपन है, मतलब ये बाजारूपन, एंड ये बाजार का जादू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब सभी को करना है बट यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट है तो आपके सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेने एंड सभी के आंसर अच्छे से पढ़ लेना है जितना हो सकता है आपसे। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है वो है काले मेघा पानी दे, जिसके राइटर है धर्मवीर भारती जी। इनका सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों कहा गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है यह टोली अपने आपको इंद्र सिन्हा क्यों बुलाती है, जीजी ने इंद्र सिन्हा पर पानी फेंकने की सही क्यों ठहराया है, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर उसके बाद है यथा प्रजा तथा राजा से क्या लेखक है, मतलब जैसी प्रजा होती है वैसी राजा होता है। तो वो सारे क्वेश्चन है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर अगर बताऊँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो मेढक मंडली और इंद्र सिन्हा है। ये चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर आप अच्छे से कर लेना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपना पहलवान की ढोल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी ने, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। सबसे पहले ढोलक की आवाज सुन के पूरे गांव पर क्या असर होता था, लुट्टन पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु क्यों बनाया हुआ था, गगरी फूटी बैल पिसाया कथन का क्या अर्थ है यहाँ पर। ठीक, रुको एक सेकंड, ये वाला जो है ना आई थिंक इस चैप्टर का नहीं है। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को दिया था सारा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फाइंड किया था और उससे बोला था चैप्टर वाइज उसे डालने के लिए। तो ये जो है ना आई थिंक इस चैप्टर का है, मुझे उतना कंफर्म पता नहीं है, मतलब आई थिंक इसी चैप्टर का है। ठीक है, आप एक बार देख लेना एंड
मतलब आपको करना तो करना ही है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर किसी का भी हो आप एक बार देख लेना एंड उसके बाद इससे कर लेना कंप्लीट। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चांद सी को शेर का बच्चा क्यों कहा जाता है। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि शेर का बच्चा किसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मतलब इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढोलक की आवाज सुनकर वाला और लुटन जो है उनके गुरु जो है ढोल को क्यों बनाया गया था, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सीरीज के फूल, और ये जो किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ये आपको याद रखना ही रखना है, जैसे मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीश के फूल के माध्यम से लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है, शीश के फूल किस संग्रह से लिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीश के फूल है जो है कितने ज्यादा, मतलब आपको बताओ कितना ज्यादा नरम होता है, कितना ज्यादा नाजुक होता है, और ये जो है भौरे की जो पैर की वजन है बस वही संभाल पाता है। तो वो चीजें भी आ सकती है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मतलब चैप्टर अगर आपको पता है ना तो सारी चीजें बन जाएंगी, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आप इसे जरूर से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाति प्रथा को श्रम विभाजन न मानने के पीछे अम्बेडकर जी का क्या तर्क था वो बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज में सुधार प्रवृत्ति क्यों चली रही है, तो ये वाले है। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो श्रम विभाजन वाला है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे पीवाई की तो आपको 2 से 3 बार ये रिपीट किया गया है। एंड ये मेन गेप में किया हुआ है, जैसे 20 में 22 में 24 में ऐसे किया हुआ है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। एंड इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं आपको बता दूं, ये लास्ट चैप्टर है क्या लिखूं, जिसे पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐसी वस्तु है हट खोटी नहीं का क्या आशा है, ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। और हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता क्यों जरूरी है, ये यहाँ पास दिया है, क्योंकि ये जो है इसका आंसर मैं अगर बताऊं तो संतुलित बनाए रखने के लिए लचीलापन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ यहाँ पास इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहला वाला हट और खुटी वाला जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा, आप सभी इसके एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर मेरे पास टाइम मिलता है, मतलब मुझे भी पढ़ना होता है, तो अगर मेरे पास टाइम मिलता है मैं निकालने की कोशिश करूंगा और इसका एक्सप्लेन बनाऊंगा पूरे, इसका जो आंसर है वो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने पॉइंट में बताया था वितान का, वैसे ही इसका भी बनाने की कोशिश करूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना एंड अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काव्य के साथ, ठीक है, काव्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ। तो बाय बाय, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो।